हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल वेब बाइट। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा एएलटी बालाजी और जी5 की वेब सीरीज हुज योर डैडी के बारे में। स्टारिंग हर्ष बेनीवाल एज सॉगी, डिवाइना ठाकुर एज महक, अनवेसी जैन एज मिसेस छिबर, लीजा मलिक एज मिसेस पम्मी, कस्तूरी बनर्जी एज मिसेस दास, राहुल देव एज प्रेम सिंह, किंकिनी भट्टाचार्य एज सोनिया या फिर सॉगी का मंगेतर, रिया भट्टाचार्य एज रूही या फिर टिड्डा की गर्लफ्रेंड, और निखिल भामरी एज टिड्डा। तो चलिए अब इसकी स्टोरी या फिर प्लॉट के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो स्टोरी के शुरू में ही ये दिखाया गया है कि निखिल भामरी उर्फ टिड्डा अपने गर्लफ्रेंड के कमरे में चोरी छुपे एक कॉन्डोम का पैकेट लेकर आते हैं और बिना वक्त ज़ाया किए अपने गर्लफ्रेंड के साथ शुरू हो जाते हैं। लेकिन असल में वो कुछ कर पाए उससे पहले ही उनके गर्लफ्रेंड के पिताजी आकर उनको पकड़ लेते हैं और उन्हें और उनके खानदान को बहुत ही बुरा भला बोलते हैं और ये कहते हैं कि तुझे तो आज तक पता ही नहीं कि तेरी असली माँ कौन है। उसके बाद टिड्डा अपने घर में आके अपने असली मॉम के बारे में जानने की कोशिश करता है और यहीं पर एंट्री होती है उनकी पिताजी सॉगी उर्फ हर्ष बेनीवाल की। तो टिड्डा की मॉम असल में कौन है वो बताने के लिए वो अपनी जिंदगी की स्टोरी फ्लैशबैक में सुनाने लगते हैं। तो फ्लैशबैक की स्टोरी कुछ ऐसा है कि हर्ष बेनीवाल उर्फ सॉगी दिल्ली में एक वीडियो कैसेट की दुकान चलाता है। उनकी मॉम नहीं है तो वो अपने पिताजी राहुल देव उर्फ प्रेम सिंह और उनके बीजी के साथ रहते हैं। वो डिवाइना ठाकुर उर्फ महक नाम की एक लड़की से बहुत प्यार करते हैं लेकिन वो कभी भी अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाते। अब वो और महक दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं इसलिए वो लोग बहुत सारी जगह एक साथ घूमने जाते हैं और इसी चक्कर में सॉगी हकीकत में तो नहीं लेकिन अपने सपनों में कई बार महक को किस करने की सोचता रहता है। अब यहाँ पर एंट्री होती है अनवेसी जैन उर्फ मिसेस छिबर की। उनका अपने पति से डिवोर्स हो चुका है तो इसलिए वो अपना अकेलापन दूर करने के लिए अलग अलग लड़कों के साथ रंगीन फिल्म देखते हुए मजे करती रहती है और उनके दो दोस्त हैं उनको भी रंगीन फिल्में देखना पसंद है और ये तीनों की तिकरी हमेशा ये सब ही करती रहती हैं। अब एक दिन ये लोग रंगीन फिल्म लेने के लिए हर्ष बेनीवाल उर्फ सॉगी के शॉप में आते हैं और सॉगी उनसे उनका एड्रेस ले लेता है होम डिलीवरी करने के लिए। अब होम डिलीवरी करने के लिए सॉगी अपने पिता प्रेम सिंह उर्फ राहुल देव को भेजता है। अब प्रेम सिंह को देखकर अनवेसी जैन उनकी तरफ अट्रैक्टेड हो जाती हैं और वो डीवीडी चलाने के बहाने उनके ऊपर चढ़ जाती हैं। अब ये बात अनवेसी जैन अपने बाकी के दो दोस्त मिसेस पम्मी और मिसेस दास को भी बताती हैं और वो लोग भी प्रेम सिंह को देखकर उनके ऊपर लट्टू हो जाते हैं। अब उसके बाद से ये लोग कुछ भी करके डीवीडी के बहाने प्रेम सिंह को अपने घर में बुलाते रहते हैं और उनके साथ खूब सारा मस्ती और पार्टी करते रहते हैं। इसी बीच अनवेसी जैन और प्रेम सिंह उर्फ राहुल देव को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। अब इधर महक भी धीरे धीरे सॉगी को पसंद करने लगती हैं लेकिन सॉगी की ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती क्योंकि उन्हें जल्दी पता चल जाता है कि महक उनको छोड़कर किसी और लड़के के साथ भाग गई है। अब फास्ट फॉरवर्ड करके प्रेजेंट डे का सिचुएशन दिखाया गया है जहां प्रेम सिंह और अनवेसी जैन एक मैरिड कपल हैं लेकिन हर्ष बेनीवाल उर्फ सॉगी आज भी अनमैरिड है। तो हर्ष बेनीवाल आखिर कैसे टिड्डा के बाप बने और उनकी असली माँ आखिर में कौन है वो जानने के लिए आपको ये वेब सीरीज देखनी पड़ेगी। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि ये कॉमेडी पर बेस्ड वेब सीरीज है लेकिन इसकी कॉमेडी या फिर कहानी कुछ भी खास नहीं है। अब ये वेब सीरीज हंसाने की तो बहुत ज़्यादा कोशिश करती है लेकिन दो चार सीन्स को अगर छोड़ दे तो ये वेब सीरीज फनी कम बोरिंग ज़्यादा लगती है। ये कहानी 5 या फिर 6 एपिसोड में पूरी की जा सकती थी और तब शायद ये थोड़ा फनी या फिर अच्छा भी लग सकता था लेकिन इसे ज़रूरत से ज़्यादा खींचकर 12 एपिसोड का बनाया गया है और इसलिए ये वेब सीरीज बोरिंग लगने लगता है। बस टिड्डा के माँ को लेकर जो सस्पेंस है वही इस वेब सीरीज में थोड़ा बहुत अच्छा लगता है लेकिन उसके अलावा इस वेब सीरीज में देखने लायक ऐसा कुछ भी खास नहीं है। तो आप जान लेते हैं एक्टर्स के बारे में। तो पहले बात करते हैं हर्ष बेनीवाल उर्फ सॉगी के बारे में जो जवान वीडियो पार्लर नाम का एक डीवीडी कैसेट का शॉप चलाते हैं। अब वो एक बहुत ही अच्छे कॉमेडी एक्टर हैं और उनके कुछ कॉमेडी सीन्स ही इस वेब सीरीज के सबसे मजेदार सीन्स में से हैं लेकिन इसके बावजूद ये उनके बेस्ट कॉमेडी में से एक नहीं है। लेकिन जो भी हो उन्होंने अपने रोल को अच्छी तरीके से निभाया है। उसके बाद डिवाइना या फिर डिवीना ठाकुर जिन्होंने महक उर्फ सॉगी के गर्लफ्रेंड का किरदार निभाया है वो इस वेब सीरीज में बहुत ही खूबसूरत लगती हैं और उन्होंने अपने एक बबली दिल्ली गर्ल के किरदार को बहुत ही अच्छी तरीके से निभाया है। लेकिन वो असल में इस वेब सीरीज में सॉगी से नहीं किसी दूसरे लड़के से प्यार करती हैं तो सॉगी को उनको किस करने का सपना कभी भी पूरा नहीं होता। उसके बाद अनवेसी जैन जिन्होंने मिस छिबर का किरदार निभाया है अब हमेशा की तरह वो इस वेब सीरीज में भी बहुत खूबसूरत लगती हैं लेकिन वो अपने जो हॉटनेस के लिए जानी जाती हैं उसका एक भी झलक
आपको इस वेब सीरीज में देखने को नहीं मिलता है, जो उनके फैंस के लिए बहुत ही निराशाजनक है। उसके बाद लीजा मलिक, जिन्होंने मिसेस पम्मी का किरदार निभाया है, वो एक शादीशुदा हैं जिनके 2 जवान बच्चे हैं जो यूके में रहते हैं, और वो कहती रहती हैं कि उन्होंने अपने परिवार और बच्चों को बड़ा करने के लिए अपने जिंदगी के आधी उम्र गुजार दिए, इसीलिए वो अपने बाकी के उम्र बस एंजॉय करना चाहती हैं, और इस एंजॉय करने के चक्कर में ना जाने क्या क्या करती रहती हैं। अब वो एक दिल्ली की आंटी हैं और उनके लिए तो कुछ भी पॉसिबल है, लेकिन चाहे जो भी हो, वो बिल्कुल एक दिल्ली के आंटी जैसी ही एक्ट करती हैं, और उन्होंने अपने कैरेक्टर को बहुत ही अच्छी तरीके से निभाया है। और आखिर में राहुल देव, जिन्होंने प्रेम सिंह का किरदार निभाया है, वो इस वेब सीरीज में अपने बेटे के करतूतों के कारण एक सीधे साधे इंसान से बहुत ही जल्द एक जिगोलो टाइप बन जाते हैं। अब शुरू में तो वो थोड़ा हिचकिचाते हैं, लेकिन 2-3 पैग अंदर जाने के बाद वो दिल्लियों की इन आंटियों के साथ एकदम मस्त हो जाते हैं और नागिन डांस करने लगते हैं, और उन्होंने भी अपने रोल को ठीक ठाक ही निभाया है। तो ओवरऑल बात करें, अगर आपको कॉमेडी टाइप की वेब सीरीज देखना पसंद है तो आप इस वेब सीरीज को प्लीज अवॉइड करें, क्योंकि 1-2 सीन्स को छोड़कर इसमें जो कॉमेडी दिखाए गए हैं वो आपको एकदम भी हंसाते नहीं है, और ये कॉमेडी से ज्यादा ट्रेजेडी लगती है। और दूसरी बात, अगर आपको रोमांस या फिर इंटीमेसी देखना पसंद है तो आप इस वेब सीरीज को बिल्कुल भी ना देखें, क्योंकि आपको इस वेब सीरीज में कोई भी ऐसा रोमांटिक या फिर इंटीमेट सीन देखने को नहीं मिलता है। अब एएलटी बालाजी ज्यादातर अपने शोज के लिए ऐसा ही करती हैं। वो अपने शोज के ट्रेलर्स और प्रोमोस में दर्शकों का ध्यान आकर्षण करने के लिए हमेशा इंटीमेसी का ही सहारा लेती हैं और उसे ही बढ़ा चढ़ा कर दिखाती हैं, लेकिन असल में आप जब उन शोज को देखते हैं उनमें कुछ भी ऐसा खास नहीं होता है। तो मैं एक मैम से पूछना चाहूंगा कि अगर आपको बिरयानी दिखाकर दाल चावल खिलाया जाए तो आपको कैसा लगेगा? तो चलिए अब इस वेब सीरीज के किसिंग या फिर लव मेकिंग सीन्स के बारे में जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इस वेब सीरीज में जो इस तरह के सीन्स दिखाए गए हैं उन सभी में रोमांस और इंटीमेसी के नाम पर बस कॉमेडी ही दिखाई गई है। तो इस तरह का पहला सीन आप लोगों को देखने को मिलेगा एपिसोड 1 में, जिसमें निखिल भामरी और उनके गर्लफ्रेंड रिया भट्टाचार्य के बीच एक छोटा सा किसिंग सीन दिखाया गया है। उसके बाद एपिसोड 1 में ही दिव्या ठाकुर का अपने बॉयफ्रेंड केविन के साथ एक छोटा सा लव मेकिंग टाइप का सीन आप लोग देख सकते हैं। फिर एपिसोड 2 में अन्वेषी जैन का अपने एक टॉय बॉय के साथ रंगीन फिल्म देखते हुए एक रोमांटिक टाइप का सीक्वेंस दिखाया गया है। उसके बाद एपिसोड 3 में दिव्या ठाकुर और अन्वेषी जैन का एक साथ चलने वाली 2 अलग अलग सीन में रोमांस टाइप का सीन आप लोगों को देखने को मिलेगा। फिर एपिसोड 8 में अन्वेषी जैन का राहुल देव के साथ एक छोटा सा एफेक्शन टाइप का सीन दिखाया गया है। और आखिर में एपिसोड 10 में हर्ष बेनीवाल का अपने मंगेतर सोनिया उर्फ किंगिनी भट्टाचार्य के साथ एक छोटा सा लव मेकिंग टाइप का सीन आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हुज योर डैडी वेब सीरीज के सारे डिटेल्स। तो आप लोगों की इस वेब सीरीज के बारे में क्या राय है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और इस वीडियो को देखने के लिए सभी को धन्यवाद।